उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्तोत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्ज्योतिरुत्तमम् रविरश्मिकेरमय्या पावनप्रभादिखादो अज्ञानकी तमिस्त्रा भूलोक से मिटा दो। देवों के देव दिन दिन हो दिव्य दृष्टि प्यारी श्रुति गान को न भूले रसना कभी हमारी रसना कभी हमारी। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है उपासना के साधन। मैंने आपको बताया था ईश्वर की प्राप्ति का जो वैदिक पथ है उसके 3 क्रम हैं। नंबर 1 ईश्वर की स्तुति, नंबर 2 प्रार्थना और नंबर 3 उपासना। आज हम चर्चा करेंगे कि उपासना की विधि क्या है, उसके साधन क्या हैं। महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि जब भी आपका मन ईश्वर की भक्ति करना चाहे, उपासना करना चाहे, तो आप किसी शुद्ध प्रदेश में, जहां का स्थान पवित्र हो, वायु शुद्ध बह रही हो और एकांत हो, उस स्थान पर स्थिर आसन में बैठें तथा आपके शरीर में 2 स्तनों के बीच में नाभि के ठीक ऊपर जो गर्त सा भाग है, उसी भाग में ब्रह्मपुर अर्थात ईश्वर का निवास है, हृदय स्थान में, जहां जीवात्मा और परमात्मा निरंतर एक दूसरे के सानिध्य में रहते हैं। वहीं पर लंबे काल तक परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। साधन क्या है? संसार में हम देखते हैं कि आज भक्ति के नाम पर लोग साधनों को जुटाने में ही समय नष्ट कर देते हैं, और वह भी साधन जिनका उपासना से कोई लेना देना नहीं, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, दीपक हैं, फूल हैं, नाना प्रकार के फल मिठाइयां हैं, पुरोहित का आमंत्रण है, मंदिर के स्थान में आना जाना है। ये तमाम प्रकार के जो बाह्य साधन हमने उपासना के लिए बना रखे हैं, वास्तव में ये हमारे उपासना के साधन है ही नहीं। ये तो बाह्य उपचार है। जैसे पूजा में पौराणिक लोग षोडशोपचार कहते हैं, तो ये षोडशोपचार भी एकमात्र बाह्य उपचार है। मुख्यतः उपासना के 3 ही साधन हैं। नंबर 1 सुंदर शरीर। सुंदर शरीर का अर्थ गोरा, चिट्टा, लंबा चौड़ा, श्रृंगार प्रधान से नहीं है। सुंदर शरीर का अर्थ है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का पवित्र परमात्मा से मिलन होता है। शरीर की सुंदरता से मतलब शरीर का स्वस्थ होना। जैसे नंबर 1, यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आपके शरीर में आलस और प्रमाद आ जाएगा। उस आलस और प्रमाद के कारण आप साधना नहीं कर पाएंगे। नंबर 2,
यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। सर्दी जुकाम खांसी की स्थिति में आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, और जब आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे तो आपका मन भी पवित्र नहीं होगा, और जब मन पवित्र नहीं होगा तो वह एकाग्र भी नहीं होगा। इसलिए स्वस्थ शरीर का अर्थ है हम व्यायाम कर सकें, हम प्राणायाम कर सकें, और अधिक से अधिक देर तक हम ध्यान में बैठ सकें। शरीर में किसी प्रकार का भी कोई रोग न हो। जो व्यक्ति रोगी है वह परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकता है। इसलिए योगाभ्यासी को चाहिए, ईश्वर भक्त को चाहिए, सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना कहलाता है। ये पहला माध्यम है उपासना का। इसीलिए कहते हैं कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन सकती नहीं। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हम व्यायाम आसन और प्राणायाम नित्य नियम से करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, ताकि हम उपासना में न्यून से न्यून 1 घंटे का समय तो दे ही सके। उपासना का जो दूसरा बिंदु है वह है स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि। स्वस्थ मन कैसे होता है? परोपकार करने से। दया, करुणा, परोपकार, अहिंसा इत्यादि कार्यों को करने से मन पवित्र होता है, मन स्वस्थ होता है। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मनुष्य के बंधन और मनुष्य के मोक्ष का जो मुख्य कारण है वह मन ही है। इसलिए हमारे पास पूजा पाठ के, वायु उपचार के सारे संसाधन हैं, लेकिन हम मन से दुखी हैं, मन से परेशान है। मन हमारा चंचल है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र नहीं है, निरुद्ध नहीं है, तो हम उपासना में कभी भी सफल नहीं हो सकते। उपासना का अर्थ ही है परमात्मा से मेल करना। परमात्मा से मेल करने के लिए परमात्मा के गुणों जैसा जीवात्मा को अपने गुण कर्म स्वभाव को भी बनाना होता है। उसके लिए मन की पवित्रता अनिवार्य है। मन सत्येन शुद्ध्यति, शास्त्रकार कहते हैं ये जो मन है ये सत्य से पवित्र होता है। असत्य भाषण, असत्य आचरण से कभी भी उपासना नहीं हो सकती। ये नितांत आवश्यक है, और यही यथार्थ विधि है परमेश्वर को प्राप्त करने की। आज के लोग अधिकांश इस कार्य में परिश्रम नहीं करते हैं, और वो गुरुओं के मकर जाल में फंसकर अपनी उपासना का सारा श्रेय अपने गुरुओं के ऊपर छोड़ देते हैं कि गुरु की कृपा होगी तो ईश्वर मिलेगा। इसलिए वो अपना तन, अपना मन और अपना धन, अपनी आत्मा गुरु को बेच देते हैं। परिणाम तो यह होता है कि गुरु उनको अपने स्तर से ऊंचे उठने ही नहीं देता है, और अपने से ही जुड़े रहता है, परमात्मा से नहीं जोड़ पाता है। इसलिए वेद ने कहा कि परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। जितने गुरु हो चुके हैं उनका भी गुरु है। वर्तमान में जो गुरु हैं उनका भी परमात्मा गुरु है। भविष्य में जितने गुरु होंगे उनका भी परमात्मा ही गुरु होगा, और वह परमात्मा रूपी गुरु सदा हमारे अंतःकरण में, सदा हमारे हृदय में
विद्यमान है। इसीलिए उसी गुरु को अपना आराध्य मान करके हमें उपासना में बैठने के लिए जहाँ एक ओर शरीर को हम स्वस्थ बनाएं, वहीं दूसरी ओर हम अपने मन को पवित्र बनाएं। तीसरा है स्वस्थ बुद्धि। बुद्धि का भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। बुद्धि कैसे पवित्र होती है? बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। सत्य के ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। महर्षि मनु महाराज ने इसका एक सुंदर मानचित्र खींचा है। वो कहते हैं अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये जो हमारा शरीर है ये जल से पवित्र होता है। फिर आगे क्या कहते हैं? मनः सत्येन शुद्ध्यति। ये जो हमारा मन है ये सत्य से पवित्र होता है। फिर आगे क्या कहते हैं? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। ये जो भूत माने प्राणी, ये जो भूतात्मा अर्थात ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा कैसे शुद्ध होती है? विद्या और तप से। इसीलिए महर्षि दयानंद महाराज ने आर्य समाज के नियमों में लिखा ना, विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वस्थ बुद्धि। पहला क्या बताया? सुंदर शरीर। दूसरा क्या बताया? सुंदर मन और सुंदर बुद्धि। और अब तीसरी बात बताते हैं, सुंदर कर्म। आप उपासना में बैठे हैं, परंतु यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप हिंसा करते हैं, आप असत्य भाषण करते हैं, आप चोरी करते हैं, या हम किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का हनन करते हैं, संतोष शौच इत्यादि का ध्यान अपने जीवन में नहीं रखते हैं, अष्टांग योग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो हमारे कर्म कभी भी अच्छे नहीं होंगे। और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारी की गई पूजा उपासना भी हमको परिणाम में सुख के बजाय दुख देगी, और हम धीरे धीरे आस्तिकता के बजाय नास्तिकता की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। संसार में ऐसे नास्तिक अधिक हैं जो पहले आस्तिक थे। वो नास्तिक क्यों बन गए? क्योंकि उनका उपासना का क्रम सही नहीं था, और सही दिशा में श्रम न करने से व्यक्ति कभी न कभी उदास, हताश और निराश होकर के अपने साधना पथ को छोड़ देता है। इसीलिए वेद ने कहा कि वैदिक पथ के अनुसार ही चलना चाहिए। तो सुंदर कर्म में मनुष्य को बुरे कर्म से बचना चाहिए। और तीन ऐसे बुरे कर्म हैं जो मनुष्य को अनंत काल तक दुख के सागर में डुबा देते हैं। तो पहला जो अनित्य कर्म है, पहला जो बुरा कर्म है वो क्या है? मांसाहार। मांसाहार दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर्म है जिसमें 100% हिंसा होती है। ऐसे हिंसक लोग कभी भी उपासना नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? वेश्यावृत्ति, पर स्त्री गमन, है ना। इसलिए ये बहुत बड़ा बुरा कर्म है। रावण, दुर्योधन, कंस इत्यादि के पतन में दुराचरण का बहुत बड़ा योगदान है। पर नारी पैनी छुरी कोई न लावे संग, पर नारी के कारण रावण कटायो निज अंग। तो इसलिए ये दूसरा बुरा कर्म है। और तीसरा बुरा कर्म है, महापाप की संज्ञा में है ये, मांसाहार करना, पर स्त्री गमन। और तीसरा महापाप है मद्यपान और जुआ। मद्यपान और जुआ, जो जिसने किया शराब से प्यार उसने फूंक दिया घर बार। तो इन तीन महापापों से जो बच सकता है
वही उपासना के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उपासना हमेशा शनि शनि होती है, तीव्र गति से नहीं होती है। निरंतर अभ्यास करने से सफलता मिलती है। इसलिए प्रतिदिन नियमित समय से हम सभी को ईश्वर के चिंतन मनन में बैठना चाहिए। दूध पियो, व्यायाम करो, जपो ओम का नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण हो सब काम। इस प्रकार से प्रतिदिन नियमित समय से हमें ओम का जाप, गायत्री का जाप, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, सेवा, संयम के द्वारा, सदाचार के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ पथ पर चलाना चाहिए। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, शास्त्र कहते हैं इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज उपासना के क्रम में इन 3 बातों पर विशेष प्रकाश डाला गया। सुंदर कर्म, सुंदर मन बुद्धि, ये हमारे 2 कार्य हुए, और सुंदर शरीर। इन तीनों की संगति से हमारी उपासना सफल हो सकती है। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।